ये वाकया है साल 1914 का। एक 8 साल का बच्चा जापान के एक पार्क में खेल रहा था। तभी उसने एक 4 पहियों पर चलती गाड़ी देखी। ये गाड़ी फोर्ड की मॉडल टी थी, जिसको देखकर ये बच्चा बहुत हैरान हुआ। यही वो वक्त था जब इस बच्चे को गाड़ियों से मोहब्बत हो गई। इस बच्चे का नाम था सुचाइरो होंडा, और किसको पता था कि आने वाले वक्त में ये नाम दुनिया का मशहूर तरीन नाम बन जाएगा। सुचाइरो होंडा की पैदाइश सन 1906 में जापान के एक छोटे से गांव में हुई। इसके वालिद लोहार और पार्ट टाइम साइकिल रिपेयर का काम करते थे। सुचाइरो के 5 बहन भाई मुख्तलिफ बीमारियों से मर चुके थे। इसी वजह से उसके माँ बाप को होंडा से बहुत ज्यादा उम्मीद थी। होंडा को पढ़ाई से ज्यादा साइकिल रिपेयर करने में ज्यादा मजा आता था। जब वो 16 साल का हुआ तो उसने न्यूज़पेपर में जॉब का ऐड देखा। ये ऐड टोक्यो की आर्ट शोकाई नामी मोबाइल सर्विस स्टेशन कंपनी ने दिया था, जिनको टेक्नीशियन की तलाश थी। होंडा ने उनको फौरन लेटर लिखा और खुशकिस्मती से उन्होंने होंडा को जॉब के लिए बुला लिया। और अब होंडा ने अपने घर और स्कूल को छोड़कर टोक्यो रवाना होने की तैयारी की। होंडा का दिल जब टूटा जब वो आर्ट शोकाई मोबाइल सर्विस स्टेशन पहुंचा। ऑनर ने होंडा से स्वीपर के काम करवाना शुरू कर दिए। अब उसको वापस अपने गांव जाने में शर्म आ रही थी। वो अपने माँ बाप को फेस करने से डर रहा था। इसी वजह से होंडा ने यही काम करने में गनीमत जानी। कुछ टाइम बाद आर्ट शोकाई के ऑनर ने होंडा से वर्कशॉप पे काम करवाना शुरू कर दिए, जिसमें उसको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट था। चंद दिन काम करके वो पार्ट्स और गाड़ियों के बारे में बहुत कुछ जानने गया। इस दौरान आर्ट शोकाई ने 2 स्पोर्ट्स कार बना दी। एक का नाम आर्ट डेमलर था और एक थी कर्टिसिस। और ये दोनों कार यूज इंजन को इस्तेमाल करते हुए बनाई गई थी, जिन्होंने जापानीज मोटर कार चैंपियनशिप 1924 में फर्स्ट पोजीशन भी हासिल की। होंडा अब तक एक अच्छा मैकेनिक बन चुका था, लेकिन इस रेस में वो ड्राइवर के साथ एज इंजीनियर के तौर पर बैठा। और यही वो इवेंट था जिसके बाद होंडा ने मोटर स्पोर्ट्स को अपना जुनून बना लिया। अगले कई सालों तक वो आर्ट शोकाई मोबाइल सर्विस स्टेशन में ही काम करता रहा और अपना एक्सपीरियंस बढ़ाता रहा। सन 1928 में जब होंडा 22 ईयर्स का हुआ तो उसके मालिक ने एक और ब्रांच खोलने का फैसला किया। ये ब्रांच हमत्सु सिटी में ओपन हो रही थी और उसको चलाने के लिए मालिक ने होंडा को रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर न्यू ब्रांच में भेज दिया। होंडा ने इस ब्रांच को एक वर्कर से शुरू किया और ओनली 2 इयर्स में होंडा ने 30 वर्कर्स तक पहुंचा दिया। अब होंडा एक जबरदस्त मैकेनिक बन चुका था। उसने अपनी महारत और कला का फायदा उठाते हुए अपने मालिक के लिए एक स्पोर्ट्स कार बना डाली। और ये गाड़ी 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चली और इस गाड़ी ने पिछले तमाम रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिए। और ये रिकॉर्ड अगले 20 सालों तक जापान का हाईएस्ट रिकॉर्ड बना रहा। अब होंडा अपना खुद का वर्कशॉप खोलना चाहता था, बट किस्मत में ये नहीं था। 1936 में रेसिंग के दौरान होंडा का एक खतरनाक एक्सीडेंट हो गया। इस एक्सीडेंट में वो बच तो गया, लेकिन उसका लेफ्ट बाजू फ्रैक्चर हो गया और चेहरे पर कई जख्म आ चुके थे और उसका शोल्डर डिस्लोकेट भी हो गया। उसको अपनी अब कहानी खत्म होती दिखाई दे रही थी, क्योंकि अब ना वो रेसिंग कर सकता था और ना ही मैकेनिक का काम। कई महीनों के बाद जब वो दोबारा ठीक ठाक होकर वापस आया तो उसने अपने मालिक से रिक्वेस्ट की कि भाई मैं अब रिपेयरिंग का काम नहीं कर सकता। उसने आइडिया दिया कि स्पेयर पार्ट्स बनाने के लिए एक नई कंपनी खोली जाए। आर्ट शोकाई के शेयर होल्डर्स ने होंडा का ये आइडिया फौरन रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उनको ठीक ठाक पैसा मिल रहा था। इस पर होंडा ने फैसला किया कि पार्ट्स बनाने की कंपनी वो खुद ही कायम करेगा। 1936 में 30 साल की उम्र में उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर टोकासेकी हेवी इंडस्ट्री ओपन की और अपने दोस्त को कंपनी का प्रेसिडेंट बना दिया। कंपनी तो खोल ली, लेकिन अब चलाने के लिए होंडा के पास जर्रा भर भी पैसे ना था। दिन भर होंडा आर्ट शोकाई के लिए काम करता और रात को अपनी कंपनी के लिए इंजन पिस्टन बनाने के लिए मेहनत करता। अगले कुछ टाइम तक वो ऐसे ही मेहनत करता रहा, लेकिन उसको कोई कामयाबी नहीं मिली। उल्टा वो काम कर करके कमजोर हो गया और कामयाबी भी ना मिली। और अब इसने मेटलर्जी में महारत हासिल करने के लिए एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। 1939 में 3 इयर्स की मेहनत के बाद वो आखिरकार पिस्टन बनाने में कामयाब हो गया और अब उसने आर्ट शोकाई से काम भी छोड़ दिया और फुल टाइम पिस्टन बनाने में लग गया। और उसको ये पता ही नहीं था कि उसके बनाए हुए पिस्टन में अभी भी काफी फॉल्ट्स हैं। उसने टोयोटा को अपना पिस्टन ऑफर किए तो टोयोटा ने 50 में से 47 डिजाइन्स रिजेक्ट कर दिए और ये न्यूज होंडा के ऊपर एक अजाब बनकर उतरी। अब उसके पास वापसी का भी कोई रास्ता नहीं था। उसने डिफरेंट कंपनीज की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए जापान की अलग अलग फैक्ट्रीज के दौरे किए, बहुत मैन्युफैक्चरर से मिला और उसने अगले कई साल मार्केट को समझने में लगा दिए। और उसके बाद होंडा ने एक बार फिर पिस्टन बनाया और इस बार ये पिस्टन काफी कंपनीज की क्वालिटी कंट्रोल को पास कर चुका था और अब उस पर ऑर्डर की बारिश होने शुरू हो गई और अब उसको अपने ख्वाब पूरे होते नजर आने लगे। ऑर्डर्स को पूरा करने के लिए उसकी कंपनी ने 2000 वर्कर्स को भी हायर कर लिया।
सिर्फ चंद महीनों की मेहमान ये कंपनी थी, किसको मालूम था। 1941 में जापान वर्ल्ड वॉर 2 में शामिल हो गया और गवर्नमेंट ने सारी कंपनीज को अपने कंट्रोल में ले लिया। इसमें एक कंपनी होंडा की भी थी। होंडा को डाउनग्रेड करते हुए उसकी कंपनी का उसको सीनियर मैनेजर डायरेक्टर बना दिया गया और चीजें मजीद खराब हो गई जब उसके वर्कर्स को मिलिट्री सर्विस में लगा दिया गया। अगले 3 साल बहुत बुरे गुजरे, लेकिन 1944 में एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने होंडा की सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। एयर फाइट के दौरान एक मिसाइल सीधा होंडा की कंपनी पर आ गिरा। पूरे मुल्क के हालात बदतरीन हो गए और जापान वार हारता हुआ नजर आ रहा था। और फिर 1945 में न्यूक्लियर अटैक हुए जिसने जापान को तबाह बर्बाद कर दिया। इसके बाद जापानीज ने अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया। वार अब खत्म हो गई थी, लेकिन होंडा अपना सब कुछ हार चुका था और होंडा ने अपने बचे कुछ एसेट्स टोयोटा को 4,50,000 येन में बेच दिए और एक बार फिर वहीं आकर खड़ा हो गया जहां से उसने शुरुआत की थी। ये हालात सिर्फ होंडा के नहीं थे, बल्कि पूरे जापान इन्हीं क्राइसिस से गुजर रहा था। इकोनॉमी खत्म होती जा रही थी, खाने पानी की किल्लत थी और महंगाई ने सबकी कमर तोड़ दी थी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना होने के बराबर था क्योंकि जापान में पेट्रोल भी नायाब हो गया था। इसी दौरान होंडा को जापान एम्परर आर्मी का एक छोटा इंजन मिला जिसको वो वायरलेस रेडियो चलाने के लिए यूज किया करते थे। उसे एक आइडिया आया, क्यों ना इस इंजन को एक साइकिल पर लगाया जाए, ट्रांसपोर्ट का मसला हल किया जाए। इस ट्रांसपोर्ट को आसान और सस्ती पड़ेगी क्योंकि उस दौर में लोग महंगाई से बहुत ज्यादा परेशान थे और जब लोगों ने इस इंजन को साइकिल पर लगा देखा तो लोग बहुत ज्यादा खुश हुए। चंद यूज इंजन तो होंडा को मिल गए, लेकिन लोगों की डिमांड बहुत ज्यादा थी, तो अब होंडा ने खुद का इंजन डिजाइन कर दिया। ये पहली दफा था कि किसी मशीन पर होंडा का नाम नजर आया। होंडा के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो बड़े पैमाने पर ये साइकिल बना सका, तो उसने 18,000 शॉपकीपर्स के नाम एक ओपन लेटर लिखा। लोगों को होंडा पर काफी भरोसा था, इसलिए उन्होंने 3,000 दुकानदारों ने होंडा को पॉजिटिव रिप्लाई दिया और उन्होंने एडवांस भी सेंड कर दिया। अब अगले 3 सालों में होंडा ने एक ऐसी मोटर बाइक बना दी जो मार्केट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक थी। ये सुपर कप के नाम से लॉन्च की गई, जिसने आते ही तहलका मचा दिया। ये इतनी मशहूर हुई कि इसने सन 1958 में अमेरिका की ट्रम्प और हार्ली डेविडसन की सेल को कम कर दिया। होंडा को रेसिंग का शौक तो पहले से ही था, तो अब उसने स्पोर्ट्स बाइक बनाने का फैसला किया। वो मुख्तलिफ रेसेस में जाता और रेस जीतने वाली मोटर बाइक्स के खास फीचर्स को नोट करता। उस दौर में ऐसे स्पोर्ट्स इवेंट रेसेस से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए मार्केटिंग का जरिया हुआ करते थे। चंद सालों में होंडा ने पहली स्पोर्ट्स बाइक लॉन्च कर दी। 1962 में इंटरनेशनल रेसिंग कंपटीशन में फर्स्ट पोजीशन भी हासिल करी इस स्पोर्ट्स बाइक। इस पोजीशन के बाद होंडा का नाम पूरी दुनिया में फेमस हो गया और 1960s में होंडा दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन गई और 1968 तक ये 1 करोड़ यूनिट सेल कर चुकी थी। अपनी जिंदगी के 62 ईयर्स गुजारने के बाद होंडा को कामयाबी तो मिल गई, लेकिन जो वो ख्वाब बचपन से देख रहा था वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। होंडा अब कार मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाना चाहता था। कई लोगों ने उनको ऐसा करने से मना किया, लेकिन होंडा ने किसी की ना सुनी। उस टाइम टोयोटा और निसान जैसी कंपनीज कार्स फील्ड में ठीक ठाक पैसा कमा रही थी और इस टाइम मार्केट में अपनी जगह बनाना होंडा के लिए काफी टफ था। होंडा ने अपना पहला पिकअप ट्रक T360 लॉन्च किया जो बुरी तरीके से फेल हो गया। उसके बाद होंडा ने स्पोर्ट्स कार लॉन्च करी S500 के नेम से। उसके भी सिर्फ 1300 यूनिट ही सेल हुए। कई डिजाइन फेल होने के बाद फाइनली 1972 में होंडा ने सिविक लॉन्च की और ये वो गाड़ी है जिसके न्यू मॉडल्स आज भी आ रहे हैं और लोग काफी पसंद करते हैं। 1980 में होंडा जापान की तीसरी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन चुकी थी और सिर्फ 10 सालों में ये दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन गई थी और आज होंडा का नाम हर बच्चे को पता है और इसका नाम हर मशीन पर नजर आता है। होंडा ने 1973 में सिविक लॉन्च होने के अगले साल ही रिटायरमेंट ले ली और 5 अगस्त 1991 को उनकी जिंदगी का ये मुश्किल सफर खत्म हो गया। आप होंडा की मेहनत और स्ट्रगल सुनकर जरूर मुतासिर हुए होंगे और अपनी जिंदगी में कामयाब होने का जज्बा पैदा हुआ होगा। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। टेक केयर। गुड बाय। अल्लाह।